नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम करने वाले RRBPO की लेवल की एक पजल को। तो देखते हैं किस तरीके से हम इस पजल को कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी पजल्स को करने के लिए। तो आ जाइए वीडियो पर और देखते हैं। सबसे पहले मैक्स स्टेज में 6 छात्र दे रखे PQ RST और U को अलग अलग अंक मिले। किसी भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं मिले। ठीक है, किसी को भी समान नहीं है। सबसे पहले फ्रिक्वेंस बना लेंगे 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर हमने एक फ्रिक्वेंस बना लिया। 6 छात्र हैं तो मतलब 6 लोग होंगे हमारे। अब कह रहा है अधिकतम अंक 100 थे और किसी भी छात्र को पूर्णांक प्राप्त नहीं किए। ठीक है, अधिकतम अंक 100 थे और किसी को पूर्ण नहीं। P के अंक Q जिनके अंक एक पूर्ण घन है की तुलना में अधिक थे। P के अंक Q से अंक से अधिक थे, मतलब Q से ऊपर जिनके अंक जिनके ये दूसरे वाले पर्सन के लिए यूज़ करता है कि पूर्ण घन थे। घन मतलब कि ये। अब देख लेंगे हम कि पूर्ण घन में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। अब केवल 2 छात्रों को Q की तुलना में अधिक अंक प्राप्त हुए। कह रहा है केवल 2 छात्रों को Q की तुलना में अधिक अंक प्राप्त हुए। हम 2 छात्रों को अधिक प्राप्त हुए तो Q यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऊपर 2 आना है, P आना है। एक हमको पता नहीं कौन आ सकता है, पर एक बार हम प्रेफरेंस ले लेंगे क्योंकि ऊपर हमारे 2 लोग आएंगे। R और Q के अंकों के बीच का अंतर 22 है। हम बोल रहा है कि R Q के अंकों के बीच का अंतर 22 है। तो हम इस तरीके से इसको डिनोट कर लेंगे। हमें नहीं पता R बड़ा होगा या Q बड़ा होगा, R भी ऊपर आ सकता है। T के अंक R के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से आधे हैं। T के अंक R से आधे हैं तो R का हाफ कर देंगे तो T के अंक आ जाएंगे। R के अंक एक सम संख्या है और R के अंक एक सम संख्या है। U को केवल S जिन्होंने 23 अंक प्राप्त किए से अधिक अंक प्राप्त हुए। जिन्होंने भी सेकंड पर्सन के लिए, जिन्होंने और को फर्स्ट पर्सन के लिए लगाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है U को केवल S जिन्होंने 23 अंक से अधिक अंक, केवल S से अधिक प्राप्त हुए, मतलब कि केवल S से अधिक प्राप्त हुए, बाकी सबसे कम प्राप्त हुए। जिन्होंने कितने अंक प्राप्त हुए, 23 अंक प्राप्त हुए। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। U के अंक T और S द्वारा प्राप्त अंकों के बीच के अंतर से 7 अधिक है। U के अंक कह रहा है T और S के द्वारा प्राप्त अंकों के अंतर से इनका जो अंतर आएगा है ना, ये डॉट, इसमें 7 जोड़ेंगे, इससे 7 अधिक है U के अंक। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 320 है। ये जो टोटल आएगा वो 320। तो हम देख लेते हैं इसमें से किस जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कंडीशन दिख रही है हमें, P से Q कनेक्ट है, Q से ये कनेक्ट है, R से ये कनेक्ट है। तो Q से स्टार्ट करते हैं हम। Q जो कि पूर्ण घन है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 8 हो सकते हैं, पूर्ण घन 2 का 8 हो सकता है, 3 का 27 हो सकता है, 4 का 64 हो सकता है, 5 का 125 हो सकता है। अब 125 तो होगा नहीं, क्योंकि मैं यही कहा था 100 से अधिक नहीं हो सकते। 100 ही जब पूर्णांक है तो। और 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 23 ही है न्यूनतम, तो न्यूनतम 8 नहीं हो सकता। 27 हो सकता है और 64 भी हो सकता है। तो एक एक करके दोनों को रख कर देख लेते हैं। अगर हम 27 को Q मानते हैं और Q और R के अंतर जो है, अगर इसका इन दोनों का अंतर जो है 27 अगर Q है तो इन दोनों का अंतर 22 होगा। तो या तो हम इसको 22 बढ़ा तो 7 और 2 कितने रहेंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब पीछे 9 आना है तो R सम चाहिए हमें। R सम तो हो नहीं पाएगा और इसको घटा देंगे। 27 में से 22 गए तो 5 बचेंगे। तो R 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 23 न्यूनतम है।
इसलिए 27 भी नहीं हो पाएगा, मतलब 64 कंफर्म है कि हमारा 64 ही होगा, ये 64 ही होगा। अब देखते हैं इसको आर को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर हम 64 में से 22 को घटा दें तो यहाँ जाएंगे 2, 6 में से 2 गए तो 4, 42 आ जाएंगे। घटा देंगे तो प्लस कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86 आ जाएंगे। अब देखते हैं हम, अगर हम इसको हाफ करें 21, टी का 21 आ जाएगा, जो कि न्यूनतम से भी कम हो नहीं सकता, मतलब 42 हमारा यहाँ नहीं हो सकता। आर को हम डेफिनेटली 86 ले सकते हैं, इसको कम करके टी को 43 ले सकते हैं, टी को 43 ले सकते हैं। अब 43 इसके 64 के ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब टी यहीं आएगा, टी को हम 43 ले लेंगे। अब इन्हें कहा था टी और एस के जो अंतर होगा, टी और एस का अंतर कितना है 23, और 20 का अंतर कितना है 20 के अंतर में हम 7 जोड़ दिए तो यू आ जाएंगे, मतलब यू कितने हो जाएंगे 27। और हमें देखना है पी हमें यहाँ रखना है या क्यू हमें, पी हमें रखना है या फिर क्यू हमें देखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये टोटल पूर्णांक दे रखा था हमें, ये भी पता है हमें 86 हो रहा है, 86 में इसके 4 दे देंगे तो 90 में 60 दे देंगे, ये 150 तो यही होगा। और 27 में 3 दे देंगे, ये 30 और ये 20 50 और 40 90 और 3 93 93 हो गई। अभी तक जितने जोड़े 3 9 और 5 14 की 4 243 अंक हो चुके हैं अभी तक के, देखी जाए तो 43 अंक हो चुके हैं। इसमें हम 320 से इसको घटा देंगे 243 को, 10 में से 7 गए 3 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, ठीक है। हाँ, और ये 77 बच रहे। अब 77 आर के ऊपर तो आ नहीं सकता, मतलब आर के नीचे ही आएगा, मतलब पी यहाँ आ जाएगा और आर 86 यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारी पजल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो तो इस तरीके की पजल देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेशन मिल सके कि हम इस तरह की वो वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।